जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ पे। आज हम बात करेंगे भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ के जितने भी श्रमिक हैं वो संसद के मॉनसून सत्र जो 14 सितंबर से शुरू होने वाले हैं उस पे विशेष रूप से टकटकी लगाए हुए हैं, क्योंकि माल गोदाम श्रमिकों को ऐसा लगता है कि संसद में जो श्रमिकों से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बिल पास होंगे उनसे उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, उससे उन लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा। तो आज हम इसी मुद्दे पे विस्तार से विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो संसद में 3 बिल पास होंगे क्या उससे आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपके लाइफ और आपके जॉब पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, आपका जॉब परमानेंट हो पाएगा कि नहीं, और आप इससे कितने लाभान्वित होंगे और आपको इससे क्या नुकसान होगा। सभी मुद्दे पे सटीक विश्लेषण आपको देंगे और इसी तरह का विश्वसनीय जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल द कैनी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आई बटन का यूज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए। आज हम आपको पूरा विश्लेषण देंगे, आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। हम बात कर रहे हैं कि भारत में जो श्रम कानून है वो एक नहीं बहुत हैं, यानी कि लगभग 44 श्रमिकों से संबंधित श्रम कानून है, जिसके वजह से विदेश की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में नहीं आना चाहती थी और वो ये कहती थी कि भारत का जो प्रक्रिया है बिजनेस करने का, फैक्ट्री डालने का, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसमें काफ़ी श्रम, काफ़ी समय, काफ़ी पैसे का बर्बादी होता है, इसलिए वो लोग नहीं आते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 44 श्रम कानून को खत्म करके, मर्ज करके 4 श्रमिक कोड लागू करने का फैसला लिया, जिसके बाबत एक वेतन से संबंधित बिल पहले ही पास हो गया है और 3 इस संसद के मानसून सत्र में पास होगा। ये डेफिनेटली पास होगा क्योंकि ये मोदी सरकार का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम ये ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए कह रहे हैं कि जब ये कोड लागू हो जाएगा तो उद्योग जो है बहुत तेजी से भारत में लगने शुरू होंगे और रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, यदि आप भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ से जुड़े हुए हैं तो इन चारों बिल का आपके जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जॉब पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो वेतन का जो बिल पास हो चुका है इसमें यह होगा कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। जी हाँ, केंद्र और राज्य सरकार न्यूनतम मेहनताना तय करेंगे, काम के आधार पे या फिर आपके शहर के आधार पे, वहां पे आपका कितना खर्च बैठता है, आपका जीवन यापन आराम से चल पाए। साथ ही साथ आपको बोनस का भुगतान किया जाएगा। इन सभी मुद्दों पे कई बार चर्चा हो गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो 3 नए बिल पास होने वाले हैं उसमें सामाजिक सुरक्षा के बारे में। जी हाँ, सामाजिक सुरक्षा, यदि आप भारतीय रेल माल गोदाम में कार्य करते हैं तो इसमें सामाजिक सुरक्षा कोष बनाई जाएगी, जिसका प्रावधान होगा कॉर्पोरेट सोशल जवाबदेही के अंतर्गत ये जो फंड होगा वो उपलब्ध होगा। इसके तहत क्या होगा, यदि कोई श्रमिक बीमार पड़ जाता है या फिर कोई विकलांग हो जाता है या किसी भी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या कोई लेडी जो वर्कर हो, श्रमिक है, वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो इस परिस्थिति में जब वो कार्य न कर पाएं, कार्य न करने की परिस्थिति में उनका जीवन यापन चलाने हेतु इस कोष से उनको रकम दी जाएगी, जिससे उनका जीवन यापन चलता रहेगा, उनको किसी भी प्रकार के, उनके आश्रितों को किसी प्रकार की समस्या न आएगी। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक सुरक्षा योजना एक तरह से सामाजिक बीमा है जो श्रमिकों के संकट के समय में कार्य करेगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट कोड है, बिल है, वो है औद्योगिक संबंध। जी हाँ, श्रमिक और मालिक के बीच में जो औद्योगिक संबंध है वो कैसा होगा, इससे संबंधित भी बहुत सारे कानून थे, लेकिन जो नई कानून इसमें ये प्रस्ताव है कि कोई भी मालिक किसी भी वर्कर को एक निश्चित अवधि के लिए काम पे रख सकता है। वो अवधि 1 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष, जो कंपनी चाहे उस हिसाब से उसमें वो कार्य के लिए श्रमिकों को रख सकता है और उसमें वेतन आदि सभी जो भी सुविधा होगी वो अस्थायी कर्मचारियों के समान ही होगी, लेकिन उसमें
जॉब की जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी यानी कि वैलिडिटी होगी वो कितना दिन चलेगा ये मालिक के हाथ में होगी। मालिक के आधार पे आपको काम करना पड़ेगा। मालिक के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, कंपनी के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इससे ये हो सकता है कि कंपनी आपको ज़रूरत से ज़्यादा, क्षमता से अधिक भी कार्य ले सकती है और उसमें आप थोड़ा सा भी आनाकानी कीजिएगा तो बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। और इसके तहत औद्योगिक संबंध के तहत श्रमिकों को यूनियन बनाने पे भी रोक होगी और किसी भी मुद्दे पे आंदोलन आप नहीं कर सकते हैं। एक तरह से हर हालत में हम ये कह सकते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी कि बॉस की बात को आपको मानना ही पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आप माल गोदाम श्रमिकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बिल है वो तीसरा यानी कि है पेशे से संबंधित सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसका जो संक्षिप्त विवरण है वो ये कहता है कि किसी भी कारोबार में 10 से अधिक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो मालिक को नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ मेडिकल कार्ड प्रोवाइड करवाना ये अनिवार्य होगा। तो इसके तहत हम ये कह रहे हैं आप सतर्क रहिएगा। हो सकता है कि 1 साल या 2 साल का नियुक्ति पत्र आपको दे दिया जाए और हेल्थ कार्ड दे दिया जाए और कह दिया जाए कि आप रेलवे में परमानेंट हो गए। इस बिल के तहत कोई भी कारोबार जिसमें 10 से अधिक मजदूर हैं उनको अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर देना है, मेडिकल कार्ड देना है, मेडिकल चेकअप करवाना है। इस टाइप से इसके तहत आप लोग झांसे में आ सकते हैं। इसलिए मैं इस पे विशेष रूप से जो है जोर दिया हूं कि इसके तहत अगर कोई नियुक्ति पत्र आपको दिया जाता है, मेडिकल कार्ड आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि आप परमानेंट हो गए, तो वो नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग लेटर को ध्यान से देखिए कि उसमें क्या टर्म और क्या कंडीशन लिखा हुआ है। 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। इसके नाम पे आप लोगों को झांसा दिया जा सकता है, उल्लू बनाया जा सकता है, पैसे ऐंठा जा सकता है। श्रमिकों से संबंधित चारों मुद्दों पे, चारों कोड पे हमने आपको विस्तार से जानकारी दे दिया। इस पे आप लोग एनालिसिस कीजिए कि आपके हित में है या अहित में है। वैसे भारतवर्ष के कई ट्रेड यूनियनों का ये मानना है कि ये चारों कोड जो कानून है जो पास हो रहा है ये श्रमिकों के खिलाफ है। इससे श्रमिकों पे अत्याचार बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा और उनकी जो स्थिति है वो और दयनीय होगी, वो गुलामी की ओर बढ़ेंगे। तरह तरह का वो लोग तर्क दिए थे और हमने देखा था जनवरी महीने में, इसी साल जनवरी के 8-9 जनवरी को श्रम कानून में बदलाव को लेके भारतवर्ष के कई ट्रेड यूनियनों ने 2 दिन का राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी किया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो 4 श्रमिक कोड है ये श्रमिकों के लिए हितकारी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ध्यान रखें। अगर ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।